स्वतंत्र आया कि भारत जब से आजाद हुआ और स्वराज का मतलब अपनी सरकार से था। जितने भी जनरल इलेक्शंस या इलेक्शंस होते हैं उसको लेकर उसमें लगने वाला मानव संसाधन कितना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तय करता है कि भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराए। भारत में सामान्य चुनाव या जनरल इलेक्शंस की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, लेकिन क्या आपने कभी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा कि जितने भी जनरल इलेक्शंस या इलेक्शंस होते हैं उसको लेकर उसमें लगने वाला मानव संसाधन कितना है, उसकी परास क्या है। भारत के जैसे एक मुल्क है, इस देश में चुनाव कराना कितनी कठिन और दुष्कर कार्य प्रणाली हो सकती है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। नमस्कार जी, आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, जहां पर मैं बात करूंगा भारत के चुनाव तंत्र में। और आज का मुद्दा देश के बड़े भूभाग में हमेशा चुनाव होते रहते हैं और यहाँ चुनाव इस विषय में रिसर्च हमें बताती है कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए जो मानव संसाधन चाहिए या जो व्यक्ति पॉलिसी होने की प्रक्रिया में अगर है, तो हमें विचार करना पड़ेगा कि चुनाव के नाम पर होने वाले मानव संसाधन के अपव्यय को हमें कम करना है। आइए आंकड़ों के माध्यम से जानने की कुछ कोशिश करते हैं। इस क्षण इस पल अगर जनरल इलेक्शन देख रहे हैं तो आज से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 2 महीने बाद या कालक्रम में ऐसा समय पाएंगे जहां उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरे भारत में अलग अलग स्तरों पर चुनाव चल रहा होगा। और इस चुनाव प्रक्रिया के अंदर जिला निर्वाचन आयोग से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र के निर्वाचन आयोग के अंदर बहुत सारे काम की ऐसी परिपाटी है जिसे पूरे वर्ष चाहिए। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए एज रिसर्चर कि इतने बड़े निर्वाचन आयोग के अंदर कितने और किस स्तर तक का मानव संसाधन जो उच्चिष्ट मैनेजमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी डिप्लॉयमेंट होते हैं। तो विचार करिए इस विषय पर, तथ्यों के साथ अगले वीडियो के साथ उपस्थित होगा। तब तक के लिए बारे में अगली जगह। नमस्कार।